कैलाश पर्वत, जहाँ मौन भी मंत्र बन जाता है, जहाँ हवा भी ओम का उच्चारण करती है, जहाँ समय थम जाता है और स्वयं आनंद भी सर झुकाकर खड़ा रहता है, उसी कैलाश के शिखर पर महादेव ध्यानस्थ थे। उनकी जटाओं से गंगा की धार बह रही थी। भस्म से विभूषित देह जिसमें सृष्टि का आदि और अंत दोनों समाये थे। उनके समीप माता पार्वती बैठी थी। तभी मानसरोवर की सतह पर एक सूक्ष्म कंपन उत्पन्न हुआ। जल में हल्की सी लहर उठी, जैसे कोई गहन निद्रा से जागने की चेष्टा कर रहा हो। माता पार्वती की आंखें खुली, उनका हृदय कांप उठा। स्वामी, उनकी वाणी में भय नहीं था, पर भविष्य का बोझ था। यह कंपन साधारण नहीं है। महादेव ने नेत्र नहीं खोले। वहीं दूर देवलोक में इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। ब्रह्मलोक में वेदों की ध्वनि रुक गई। विष्णु लोक में शेषनाग की फुकार अनायास गूंज उठी। ब्रह्मांड के हर कोने में एक ही अनुभूति फैलने लगी, कुछ जाग रहा है, कुछ ऐसा जो सृष्टि से भी पुराना है। मानसरोवर का जल अचानक काला पड़ने लगा। आकाश में बादल नहीं थे, फिर भी अंधकार छा गया। पक्षी उड़ते उड़ते धरती पर गिरने लगे। साधुओं की तपस्या अचानक टूट गई और तभी झील के मध्य से एक रहस्यमय स्वर उठा, शिव, इस बार तुम्हारा मौन सृष्टि को नहीं बचा पाएगा। यह स्वर न नर का था, न असुर का, न देव का, न दानव का। यह स्वर था शून्य का। माता पार्वती उठ खड़ी हुई। उनकी आंखों में आदि शक्ति की ज्वाला प्रज्वलित हो गई। तब उन्होंने महादेव से कहा, यह शून्य काल है स्वामी, जिसका वर्णन ब्रह्मा ने सिर्फ संकेतों में किया था। अब महादेव ने नेत्र खोले। उस क्षण कैलाश के शिखर से प्रकाश की एक रेखा तीनों लोकों में फैल गई। पर उनके नेत्रों में क्रोध नहीं था, उनमें था असीम करुणा, दया का भाव। महादेव बोले, वह जिसे मैं युगों से नींद में बांधे हुए था, वह फिर जाग रहा है। माता पार्वती का स्वर कांप उठा। यदि वह जाग गया तो यह सृष्टि स्वप्न बन जाएगी। अब सभी देवता के मन में एक ही प्रश्न था, क्या इस बार स्वयं महादेव इससे रोक पाएंगे? और उसी क्षण आकाश में फिर वह वाक्य गूंज उठा, जब शून्य उठेगा तो देव भी गिरेंगे। कैलाश पर महादेव मौन में मुस्कुरा रहे थे। कैलाश की ओर देवताओं का प्रवाह ऐसा था जैसे आकाश स्वयं टूटकर पर्वत की ओर बह रहा हो। ब्रह्मा अपने कमंडल को कसकर थामे हुए थे। विष्णु के नेत्रों में गहरी चिंता थी। इंद्र का वज्र अब केवल शस्त्र नहीं, एक असहाय प्रतीक बन चुका था। मानसरोवर के मध्य खड़ा वह अंधकारमय स्तंभ अब आकाश को भेद चुका था। वह कोई आकृति नहीं था, वह अनुपस्थिति का रूप था। जहाँ दृष्टि जाती वहाँ कुछ नहीं मिलता, जहाँ ध्वनि पहुँचती वहाँ मौन मर जाता। ऋषि मुनि धरती पर गिर पड़े थे। उनकी तपस्या, उनके मंत्र सब व्यर्थ होते प्रतीत होने लगे थे। ब्रह्मा कांपते हुए स्वर में बोले, यह वही है जिसे वेदों ने अनादि शून्य कहा था, जो सृष्टि से पहले था और सृष्टि के बाद भी रहेगा। तो विष्णु ने धीमे स्वर में पूछा, पर यह जाग कैसे गया? इसे तो स्वयं महादेव ने अनंत निद्रा में बांधा था। माता पार्वती आगे बढ़ी। उनके चरण पड़ते ही धरती स्थिर होने लगा। शून्य तब जागता है जब सृष्टि अपने उद्देश्य से भटकने लगती है। उन्होंने कहा, जब धर्म केवल शब्द बन जाए और करुणा स्मृति अंधकार से फिर वही स्वर गुजा, शक्ति तुम तो जानती हो, यह सृष्टि यह बोझ है, इसे शून्य में लौटने दो। आकाश फटने लगा। दूर दूर के ग्रह अपनी कक्षाओं से विचलित होने लगे। समय मानो पीछे चलने लगा हो। एक युग एक सांस में सिमटने लगा। देवताओं की शक्तियां अब क्षीण होने लगी। इंद्र का वज्र अब अंधकार में विलीन हो गया। ब्रह्मा की सृजन शक्ति निष्क्रिय होने लगी। विष्णु ने चक्र उठाया, पर वह घूमते घूमते स्थिर हो गया। पहली बार त्रिदेव असहाय खड़े थे। माता पार्वती का हृदय कांप उठा। स्वामी, उन्होंने महादेव की ओर देखा। महादेव अब भी शांत खड़े थे। देवताओं ने एक स्वर में पुकारा,
यदि आप अब भी मौन रहे तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा महादेव। तभी माता पार्वती ने अपने दोनों हाथ महादेव के हृदय पर रख दिए। उनकी आंखों से आदि शक्ति की धारा बह निकली। यदि आप नहीं उठे तो यह सृष्टि माँ की गोद से छिन जाएगी। उसी क्षण महादेव की दृष्टि बदली। उनके नेत्रों में अब करुणा के साथ साथ निर्णय भी था। उन्होंने शून्य की ओर देखा और पहली बार उस अंधकार में एक दरार पड़ी। शून्य की आवाज लड़खड़ाई, शिव तुम फिर भी हस्तक्षेप करोगे? महादेव का स्वर गर्जना नहीं था, वह सत्य था। मैं न सृष्टि का पक्ष हूँ न विनाश का, मैं सिर्फ संतुलन हूँ। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, धरती स्थिर हो गई, आकाश थम गया, समय ने सांस ली। पर शून्य अब और उग्र हो उठा। उसने पूरी शक्ति से कैलाश को निगलना चाहा। और तभी माता पार्वती महादेव के बगल में आकर खड़ी हो गई। उनका स्वर गूंजा, जहाँ शिव है वहाँ शून्य भी सीमा में बंधा रहता है। आकाश में एक विराट ज्योति प्रकट होने लगी। देवता वहीं कैलाश पर झुक गए। उन्हें आभास हो गया, अब जो होने वाला है वह केवल युद्ध नहीं, लीला होगी। पर क्या महादेव अकेले इस अनादि शून्य को पुनः बांध पाएंगे? क्या सृष्टि इस बार बच पाएगी? यह उत्तर छुपा है उस क्षण में जब महादेव अपने तांडव को जगाएंगे। कैलाश की धरती अब केवल पर्वत नहीं था, वह सृष्टि और शून्य के बीच की सीमा बन चुकी थी। मानसरोवर के मध्य में खड़ा यह अनादि अंधकार अब आकार लेने लगा था। वह कोई राक्षस नहीं था, उसका न कोई मुख था, न नेत्र था, न शरीर। वह तो अस्तित्व का विरोध था। वह था सृष्टि से पहले का स्मरण। उसकी गूंज फिर फैली, शिव तुम सृष्टि को बार बार पीड़ा में क्यों डालते हो? इसे शून्य में लौटने दो, जहाँ न जन्म होगा, न मृत्यु, न भय, न बंधन। महादेव शांत स्वर में बोले, तुम शांति नहीं हो, तुम पलायन हो। तुम मुक्ति नहीं, तुम शून्यता हो। सृष्टि पीड़ा में जन्म लेती है और वही पीड़ा करुणा को जन्म देती है। उन्होंने त्रिशूल उठाया नहीं, उन्होंने डमरू बजाया नहीं, उन्होंने सिर्फ अपनी दृष्टि बंद की और उसी क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड महादेव की सांसों में सिमटने लगा। तांडव का आरंभ पांव से नहीं, हृदय से हुआ। एक कंपन उठा जो केवल धरती में नहीं, समय में भी फैल गया। जब महादेव का एक कदम आगे बढ़ा तो धरती पर पुनः जीवन धड़क उठा और दूसरा कदम में आकाश से अंधकार छटने लगा। तीसरे कदम में शून्य की देह दरकने लगी। अब महादेव बोले, तुम कहते हो सब मिटा दूंगा और मैं कहता हूँ सब बदल दो। विनाश मेरा मार्ग नहीं, वह मेरा चरण है। तभी माता पार्वती आगे बढ़ी, उनका स्वरूप बदलने लगा। करुणा अब आदि शक्ति बन गई। उनकी आंखों में सृष्टि की ज्वाला जल उठी। वह केवल पार्वती नहीं रही, अब वह आदि शक्ति बन गई। उनके चरणों से प्रकाश फूट पड़ा। वह शून्य की ओर देखकर बोली, तुम जिसे बोझ कहते हो वही जीवन है, तुम जिसे व्यर्थ कहते हो वही अनुभव है, और जिसे तुम मिटाना चाहते हो वह मेरी गोद है। शून्य पहली बार पीछे हटा, उसका स्वर कांप उठा, माता आदि शक्ति आप भी इनके पक्ष में हो। माता पार्वती ने महादेव की ओर देखा, दोनों की दृष्टियां मिली और उसी क्षण शिव और शक्ति अलग नहीं रहे, वे बन गए अर्धनेश्वर। आकाश में एक विराट रूप प्रकट हुआ, आधा शिव आधा शक्ति। सभी ने एक स्वर में कहा, ओम नमः शिवाय, ओम शक्तियाय नमः। अर्धनाश्वर की वाणी सृष्टि में गूंजी, शून्य भी मेरा ही अंश है, पर वह सृष्टि पर अधिकार नहीं रख सकता। जहाँ अनुभव है वहाँ जीवन रहेगा, जहाँ करुणा है वहाँ सृष्टि है। न कोई युद्ध हुआ न कोई आघात, बस शून्य स्वयं सिकुड़ने लगा। वह स्तंभ अब एक बिंदु बन गया और वह बिंदु महादेव की जटाओं में सम्मोहित हो गया। अब सृष्टि फिर से सांस लेने लगी। देवताओं ने शिव शक्ति के चरणों में मस्तक झुका दिया। ब्रह्मा बोले, आप ही सृजन हैं। विष्णु बोले, आप ही पालन हैं। इंद्र बोले, आप ही रक्षा हैं।
महादेव ने करुण दृष्टि से सबकी तरफ देखा। मैं न सृष्टि हूँ, मैं न विनाश हूँ, मैं वह हूँ जो दोनों के बीच संतुलन है, और शक्ति वह है जो इस संतुलन को जीवित रखती हैं। माता पार्वती मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में माँ की ममता थी और देवी की महिमा। कैलाश फिर से मौन हो गया। वह मौन डर का नहीं था, संतुलन का था, विश्वास का था, शिव शक्ति की लीला का था। और तब से जब भी सृष्टि अपने उद्देश्य से भटकती है तो मानव आशा खो देता है। कैलाश हल्का सा कांप उठता है और संसार को यह स्मरण हो जाता है कि जहाँ शिव है वहाँ भय टिक नहीं सकता, और जहाँ शक्ति है वहाँ सृष्टि कभी समाप्त नहीं हो सकती। हर हर महादेव।